अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है ये न्यूक्लिक एसिड पे है। इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये बायोपॉलीमर्स है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स और बायोपॉलीमर्स जो होते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इनमें एग्जांपल जो है हम प्रोटीन्स की, पॉलीसैकेराइड्स की, लिपिड्स की देख सकते हैं। ये सारे जो न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड करता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, और आरएनए जो है ये एब्रीवेशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये बनते हैं मोनोमर्स से। न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो पॉलीमर्स से बने, और डीएनए एंड आरएनए बनते हैं मोनोमर्स से, या आप इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं जिनको आप कह सकते हैं द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो है इनमें हमारे पास इसको आगे हम डिस्कस करते हैं स्लाइड्स में। Nucleic acids are macromolecules made up of smaller nucleotide subunits. इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास गवानीन, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन है, और ये जो डीएनए होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे आप राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हमारे पास जो कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड की वो है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो है ये किस चीज़ से बना होता है, ये न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास बेसिस और शुगर से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट, एंड न्यूक्लियोसाइड इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ बेसिस एंड शुगर, एंड there are two bases and two sugars present in these nucleosides. The purines and pyrimidines are bases, and sugar are ribose sugar and deoxyribose sugar. DNA contain the deoxyribose sugar and RNA contain the ribose sugar. Here you can see the structure of DNA and RNA. DNA structure is in the form of double helical structure, and RNA is single helical structure in the form of single helical structure. So you can see in the next slide the composition of DNA. This is DNA and RNA structure. DNA is double helical structure and RNA is a single helical structure. Cytosine, guanine, adenine, which is present in the RNA nucleic acid. It is also present in the DNA helical structure. Cytosine, guanine, adenine, and the thymine, which is present in the DNA, it is not present in the RNA. Instead of thymine, the RNA contains uracil. So these are the nitrogenous bases, you can say,
are nucleotides, which are present in the RNA and DNA. Now, in these are the structure of pyrimidines and purine, cytosine, thymine, uracil. These are called the pyrimidines, and purine are guanine and adenine. These are the bases which we discussed in the start slide. So this is all about the nucleic acid. That what is nucleic acid? It is all about the introduction of nucleic acid. That nucleic acid is the very important molecules which are present in the human beings. It is present in all living organisms. It is present in the microorganisms, and it is also present in the unicellular and multicellular organisms, this nucleic acid.